Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good afternoon, everybody. Units and measurements. Today's chapter number 2 and lecture number 13. So today's concept we are going to see all about the numerical, or you can say in simple term, problem on errors. कौन से वाले errors पे? Absolute error, है ना? Then relative error, absolute mean error, or percentage error. So based upon these concept, I'm going to solve what a numerical. एक numerical को हम लोग solve कर लेते हैं. तो चलो, first of all we are going to bifurcate. हम लोग bifurcate कर लेते हैं, ठीक है? तो bifurcate क्या करेंगे? On one side I'm going to write a numerical. हम numerical को क्या करेंगे? लिखेंगे. चलो लिख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसा एक बाइफर्केशन बना लिया. चलो ठीक है. As well as a window of right hand red color. ठीक है. चलो क्वेश्चन बना लेते हैं इसी में. So problem number 1. ये मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 बना लिया. ठीक है. So we are going to see that we have measured. तो पहले प्रॉब्लम को लिख लेते हैं बच्चों. क्या है? We have measured. We have measured the period of oscillation. ठीक है. Of the simple pendulum ठीक है. Of the simple pendulum 2.00, 2.02, 2.00, 1.99, 2.01, 2.02, 1.99. ठीक है. 1.98, 2.00, 1.98 seconds. ठीक है. Keeping the length and mass. Keeping the length and mass constant. ठीक है. Calculate the absolute relative and percentage error. ठीक है ना. So we made these things. ठीक. चलो हमने बना लिया ये चीजें. Now ये वाला तो मैं रब कर दूंगा. ठीक है. So यहाँ पे आपको एक बाइफर्केशन ब्लैक कलर का मिलेगा. बहुत ही नजदीक के लिख जाऊंगा, यहाँ पे लेके जाऊंगा. ठीक है. So I am making a space to solve these problems. तो इन problems को solve करने के लिए मैं space बना रहा हूं. Fine. So this is fine. ये भी ठीक है. चलो. Now, if you read this problem properly, my dear kids, what will come to know? You can see here, we have measured the period of oscillation. ये oscillation होता क्या है? What is oscillation? पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि oscillation है क्या.
if anything repeats, if anything repeats its cycle over a period, okay, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ऑसिलेशन साइकिल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन साइकिल. सो बेसिकली ये हम कहां पे देखते हैं पता है? एट अ वॉल क्लॉक विच इज कैरिंग पेंडुलम डिस्क. पेंडुलम डिस्क जहां पे अटैच रहता है ना वॉल क्लॉक से, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पेंडुलम डिस्क को ये करते हैं, मतलब वहां पे हम वो चीज को देखते हैं. ठीक है, तो वो कैसे होता है दिखने में, एंड हाउ इट विल बी गोइंग टू रिपीट इट्स साइकिल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो सिंपल पेंडुलम, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, सो डेफिनेटली व्हाट वी आर गोइंग टू सी, एक ऐसा क्या होता है, रॉड होता है, और एल्स यू कैन कॉल इट एज अ हैंड. ठीक है, एंड अ डिस्क इज लाइक दिस, ऐसे. सो व्हाट विल हैपन, यहां पे क्या होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू पुट अ फोर्स ओवर दिस, मतलब इस पे आप जब वर्क करोगे तो होगा क्या, ये यहां से लेके यहां तक जाएगा, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, जितना आपने वर्क करा है. सो दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन. तो यहां तक जाएगा तो इधर भी क्या करेगा, सेम डिस्टेंस तक इधर रीच करेगा. सो इट विल बी कैरिंग ऑन द आइदर ऑफ द एंड्स टू एक्सट्रीम पोजीशन, पहला और दूसरा. तो पहले वाले पे रीच करा, देन अगेन इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे मूव कर रहा है, फिर अगर अगेन इट विल कम बैक हियर. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, if you see it properly you will come to know that by the mean position, यहां से छूटा था, एक्सट्रीम पोजीशन रीच करा, देन अगेन केम बैक टू द another end of the एक्सट्रीम पोजीशन. तो एक्सट्रीम पोजीशन का और एक एंड जो है वहां पे रीच जाके करा, देन अगेन फ्रॉम देयर इट इज कमिंग बैक टू द मीन पोजीशन, राइट. सो दिस इज हाउ इट हैज कंप्लीटेड इट्स वन साइकिल. ठीक है, ओवर अ पीरियड, जो भी है टाइम का पीरियड, वहां पे एक ऑसिलेशन को इसने कंप्लीट कर लिया. नाउ इट विल बी कॉल्ड एज वन साइकिल. इसको हम क्या कहते हैं, वन साइकिल. ठीक है, वी डोंट नो द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस वन साइकिल, हमें पता नहीं. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं, वन साइकिल कहते हैं. ठीक है, बट into the question they are asking that we have measured the period of oscillation of the simple pendulum 2.0, 2.02, 2.00, 1.99, 2.01. if you see that sequence, ये आप sequence देखोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, we have 10 रीडिंग्स, 10 ट्रायल्स किए हमने. 10 ट्रायल्स में क्या, पहला वाला 2 सेकंड्स में एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया इसने. मींस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए पहले रीडिंग में कितना टाइम लिया, टू कंप्लीट वन साइकिल इन फर्स्ट रीडिंग. तो कितना लिया इसने वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, 2.00 सेकेंड्स. ये टाइम है, ये ऑसिलेशन है, ये फर्स्ट रीडिंग है या फर्स्ट ट्रायल कह लो. ठीक, ये ट्रायल नंबर्स कह लो. सो नाउ अगेन व्हाट ही डिड एट द सेकेंड रीडिंग, वन साइकिल के लिए कितना टाइम लिया, it took 2.02 seconds. For the third reading, to complete one oscillation, to complete one cycle, कितना टाइम लिया, again 2.00 second. For the fourth, to complete one oscillation or one cycle, that is time taken is 1.99 seconds. So like this 10 readings we have taken, है ना. तो हमने 10 रीडिंग्स बना लिए. तो यहाँ पे टाइम्स को नोट करते हुए क्वेश्चन में बोला गया है, keeping the length, so this length of the rod is connected with the roof. तो रूफ से कहीं पे कनेक्टेड है या with the wall clock. ठीक है, so this length is made up of what, it is made up of metal. तो metal से made up है तो it will be not carrying any kind of elastic property. इसमें elastic property visibly नहीं दिखता है. It means that there will be no variation in the length. ये क्या रहेगा, constant रहेगा. क्या रहेगा, ये constant रहेगा. As per they are saying into the question, constant क्या, length. And mass how it will be going to get constant of this, the length of the rod will be carrying mass small m, and the mass of this disc, if we take it as capital M, तो capital M और small m ये क्या रहेगा, ये बदलेगा नहीं.
So that will be m dash. Say for example m dash is the total mass of the simple pendulum. तो ये जो mass है ना, ये बदलेगा नहीं बिल्कुल. Fine. So this is what they are trying to say into the question. Now calculate the absolute, relative and percentage error. ये तो बहुत ही simple है. ठीक है. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं. So I will rub this. मैं इसको रब करना चाहूंगा. Okay. Now first of all, before solving the problem, अगर हमको say for example percentage error find करना है, percentage error of what? Percentage error of time. तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? We need to see the time values. Time values के हमको absolute errors find करने पड़ेंगे. How we are going to make? We are going to see that. ठीक है. तो percentage error के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We need to write ये वाला फॉर्मूला. पहले परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिख लेते हैं. परसेंटेज एरर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है? रिलेटिव एरर इनटू 100%. ठीक है. देन इसका मतलब ये हो गया, यू नीड टू कैलकुलेट रिलेटिव एरर फर्स्ट, है ना. तो रिलेटिव एरर को भी आपको फाइंड करना पड़ेगा. सो रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन. मतलब देखो यहाँ पे और क्या चीजें फाइंड करनी है आपको. यू नीड टू कैलकुलेट डेल्टा ए मीन, है ना, ये भी कैलकुलेट करना है, एज वेल एज ए मीन ऑल्सो यू नीड टू कैलकुलेट. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज ए? ए इज नथिंग बट टाइम, है ना. तो पहले चलो अर्थमेटिक मीन से स्टार्ट करते हैं. सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू राइट. सो 2.00 इसको क्या लेते हैं? टाइम t1, है ना. इसको क्या लेंगे हम? टाइम t1. तो ये वाला 2.02 टाइम t2, है ना. ओवरऑल इफ यू सी दोज रीडिंग्स, इट विल बी अप टू द 10 रीडिंग्स. सो हमने 10 ट्रायल्स किए हैं, इसीलिए वी आर गोइंग टू डिवाइड इट विद द 10. ठीक है. इतना तो हमको पता चल गया. नाउ एड ऑल द टाइमिंग्स. सारे टाइमिंग्स को ऐड कर लो. कितना आता है बताओ, फट से बताओ, जल्दी से, फट से, जल्दी से. हाउ मच इट विल कम? 2 2 2 2 6 8 10 ना. 10 फिर 12. 12 अगर इसमें एक जोड़ ले, फिर बाद में 14 आता है. 14 16 16 देन 18 18 फिर एक जोड़ ले. ठीक है. 18 18 से 2 19 19.99. ओके, सही है. सो दिस विल बी समवेयर अराउंड 19.999. देख लो, आप ऐड करके देख लो कितना आता है फट से. If you see that thing properly, you'll come to know that कितना आता है. Yeah. Is it okay? Now if you see this, कितना आ रहा है आंसर बताओ मुझे? 1.999, which is nearly approximately equals to 2.00 seconds. कितना आ रहा है? 2.00 seconds. So this is your what? Exact value. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग true value, है ना. And also call it as, वरना हम बोलेंगे mean value. ठीक है. तो अर्थमेटिक मीन तो आपको मिल गया, है ना. सो अर्थमेटिक मीन कितना है? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 2.00 सेकेंड्स. ओके. सो अर्थमेटिक मीन मिल गया. नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस. ठीक है.
delta a mean is equals to question mark, but a mean is equals to कितना 1 point नहीं 1 point नहीं 2.00 seconds. ठीक है. Calculated this value. ठीक. Okay, now we are going to find the, what is this mean uh, absolute error. ठीक है ना. मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कितने आते हैं ना, उसके सारों के मीन बनाने हैं. ठीक है. विल सी दैट हाउ मच, कितना आएगा हम फाइंड करेंगे. ठीक. सो एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग्स और इंडिविजुअल ट्रायल्स. इंडिविजुअल ट्रायल्स तो हमने 10 किए हैं. ठीक है ना. इंडिविजुअल ट्रायल्स. So here we are going to solve that. ठीक है. चलो. See here, the first one, absolute error of A1 कितना आएगा बताओ मुझे. That can be taken as, that can be written as, क्या लिखोगे आप. You are going to write it as delta A1. ठीक है ना. कैसे लिखोगे delta A1. So delta A1 is equals to what? Is equals to A mean, AM minus A1. So every time you need to write instead of minus इसको आप difference कह सकते हो, because time will not be taken into the negative order. इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, we can write it as ऐसे difference. ठीक है. So this can be written as arithmetic mean कितना है 2.00. difference A1 कितना है बताओ मुझे. फर्स्ट वैल्यू यू कैन सी हियर A1. इज इट विजिबल माय डियर किड्स. जो मैं आपको हाईलाइट करवाने की कोशिश कर रहा हूं क्या दिख रहा है. दिस इज A1. ओके. सो A1 कितना है 2.00. नाउ इफ यू सी द डेल्टा A1 वैल्यू that is equals to how much 0 seconds. So error कितना आ रहा है 0 seconds आ रहा है ना. या फॉर द सेकेंड तो डेल्टा A2 आप डायरेक्ट लिखते जाओ अभी. तो मीन कितना है 2 है. 2 में से मैंने 2.02 निकाला. कितना निकला 0.02 सेकेंड्स. इज इट ओके. तो मैंने आपको पहला वाला दिखाया जस्ट हाईलाइट करने के लिए हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट. तो सेकेंड वाला और थर्ड वाला अप टू 10 यू कैन इजीली सॉल्व दीज. which one? absolute errors of what? of individual trials. ठीक है. so delta A3 का बताओ, आप खुद बताओ फट से. that can be written as again 0 seconds है ना. चलो अच्छी बात है. very good. so delta A4 that can be written as arithmetic mean minus कितना 1.99 0.01 seconds. ठीक है. delta A5 कितना आ रहा है बताओ. again it can be taken as 0.01 seconds because we are simply taking out the difference, we are not minusing है ना. तो माइनस आने से क्या होता है नेगेटिव साइंस भी आएंगे. so we are going to apply the modulus sign. ठीक है. now up to fifth reading we solve these things right. तो 2.02 minus 2 कितना आएगा 0.02. so delta A6 can be written as 0.02 seconds. then again 1.99 2 seconds कितना आएगा डेल्टा A7 का 0.01 second right. so my dear kids again कितने आए अभी 4 5 6 7 7 हो गया ना. so this one again delta 8 A8 is equals to 0.02 seconds. चलो बना लिया ये भी. then this one delta A9 this can be written as 0 seconds. delta A to the base 10
is equals to 0.02 seconds. Is it okay, my dear kids? So when you add all of the 10 readings add करने के बाद जो हमें मिलेगा कौन सा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये वाला you need to see here, mean absolute error, use this symbol you should use. ठीक है, तो वो आप कैसे लिखोगे, डेल्टा ए मीन. Okay, so this is equals to what, all of the absolute individual errors you should add. कितना आ रहा है देखो, फट से देखो कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करो. फट से 3 zeros हैं, 7 8 9 नहीं 6 7 हाँ 9 11. Okay, it is 0.11 seconds. ठीक है ना, तो ये आपका 0.11 सेकेंड्स है. अटेम्प्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 10. तो कितना आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, बताओ फट से बताओ जल्दी से. सो दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा ए मीन is equals to 0.01 second. So this is your answer. Yeah, simple है ना, 0.01 seconds. Is it clear, my dear kids? Yeah. इसको हम क्या कर लेते हैं, मार्कआउट कर लेते हैं. ठीक है, चलो ये तो इतना अंडरस्टैंड हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर. अभी हमें क्या फाइंड करना है बताओ, फट से बताओ जल्दी से. सो आई विल पॉज दैट. मैंने पॉज कर लिया. अभी क्या फाइंड करते हैं, वी केम टू नो दैट कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड किया जाता है. इसको थोड़ा सा रब करके इसी स्पेस को यूज कर लेते हैं. सो ये वाला टाइमिंग आपके रबिंग का, यहाँ पे रबिंग का आपके वीडियोस में ऐड नहीं होगा. ओके, दिस विल नॉट गेट एडेड टू द वर्थ वॉचिंग वीडियो. ठीक है, सो डेल्टा ए मीन वी नो दैट वैल्यू क्या है, कितना आया है, डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड. ठीक है, सो वी आर मार्किंग आउट दिस वन. इसको मार्क करके आगे बढ़ते हैं. चलो ऐड कर लिया. Fine. Okay, further we are going to move for the relative error. Okay, relative error क्या है. So relative error can be written as, वो कैसे लिखा जाएगा, so that can be written as delta a mean divided by a mean. a क्या होता है यहाँ पे, in this case it is timing. Okay, so delta a mean divided by a mean can be written as कितना है 0.01 divided by 2. Now how much it is coming, कितना आ रहा है. So इसको आप थोड़ा सा क्या करो, you can simply make a simplification of that of this. क्या कर सकते हो आप, 0.01 into 1 by 2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. We can write like this. Okay, yeah. So 0.01 into 0.5. ठीक है, is that okay? तो अभी हम क्या करते हैं, this can be written as 0.01 into 5 divided by 10. So the same thing can be written as 0.01 divided by 10 into 5. ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.001 into 5. So 0. मैंने थोड़ा लंबा खींचा लेकिन it will be very much easy. तो आपको तो पता चल गया कि डेल्टा am divided by am is equals to कितना आया, 0.005. So this is your answer. Okay, yeah. तो रिलेटिव एरर कितना है बताओ मुझे फट से.
so the answer is 0.005. ठीक है, दिस इज योर रिलेटिव एरर. आपका रिलेटिव एरर आंसर कितना आया? 0.005. ठीक. नाउ द परसेंटेज एरर फॉर द अबव वैल्यू. इसका परसेंटेज एरर अगर हम निकालें, सो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है? यहां पे है वो परसेंटेज एरर. ओके, दिस इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इंटू 100%. तो रिलेटिव एरर आपका कितना है? 0.005 इंटू 100. ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं, सो 5 डिवाइडेड बाय 1000 है ना. सो ये 2 0 और 100 के 2 0. सो इट विल गो नाउ 0.5% will be the percentage error. So this is the maximum value of error. ये maximum value है error का. Okay, this is percentage error. इसको हम क्या बोलते हैं? Percentage error. So I solved your problem, my dear kids. Is it okay? Is it clear? Fine. चलो, अच्छी बात है. So we'll move to the next problem, my dear kids. हम दूसरे problem को move करेंगे. Yeah, clearly understood. Thank you. Thank you. चलो, अच्छी बात है. It is your greatness that you people are getting very easily. वरना मैं इतना कॉम्प्लिकेटेडली समझाता हूं, पता नहीं मुझे ही समझ में आता है नहीं. प्रॉब्लम नंबर 2. ओके ओके, सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 2 एंड आई एम गोइंग टू राइट द प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन. अगर नहीं आता है, आई विल बी हियर. ओके, सो 2 columns I am making. 1 column I am going to write the question into this. ठीक है, चलो. So the period the period means time period. The period is given by the relation. ठीक है, by the relation. Capital T is equals to 2 pi under root L by G. ठीक है, and comma L is equals to 20 centimeter. ठीक है, known to 1 mm. 1 mm. देखो, एक जगह सेंटीमीटर बोल रहे हैं, एक जगह 1 mm बोल रहे हैं. यू शुड नोटिस दिस थिंग. 1 mm एक्यूरेसी मतलब इसका रेजोल्यूशन बोल रहे हैं ऑफ द स्केल ऑफ लेंथ. लेंथ का रेजोल्यूशन क्या बोल रहे हैं? 1 mm बोल रहे हैं. तो ये चीजें ध्यान रखा करो. एंड टाइम फॉर 100 oscillations 100 oscillations in is 90 seconds. मतलब 100 oscillations बनाने के लिए 90 seconds चाहिए. किसको? पेंडुलम को. using a watch of 1 second resolution. see here, resolution मतलब क्या होता है? किसी भी स्केल का मेजरमेंट ऑफ द स्केल का एक लिमिट होता है, वहीं तक वो गिन सकता है. so it means that the watch can measure up to 1 second. what is the error in G? इसमें क्या है? ठीक है, so this is your question, my dear kids. ये आपका क्वेश्चन है. so you need to solve this. आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. solve this. कुछ हाईलाइट करूं?
Shall I highlight something? Okay, listen up. So given thing you should know. एक चीज है, in the last class when I said that if the z can be expressed, if the z can be expressed in terms of a raised to p, b raised to q, c raised to r, तो इसको आप कैसे लिखोगे? To write the percentage error. Since they are asking you, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं वो, error in g, ठीक है? And what type of equation they have given into the question, आप ये चीज नोटिस कर लो. It is in type of क्या, मतलब g कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है? तो ये वाला और वो वाला दोनों चीज को नोटिस कर लेते प्रॉपरली. सो द एरर व्हेन वी आर राइटिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर, वी आर राइटिंग द एरर फॉर दीज इज, एक तो रिलेटिव एरर एज वेल एज अगर इसके साथ परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर लिया कितना 100% को, तो अब क्या क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर, राइट? सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इनटू दिस क्वेश्चन, वन इज रिलेटिव एरर, अनदर वन इज परसेंटेज एरर. ये दोनों हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. कहां पे? इन दिस क्वेश्चन. अगर रिलेटिव एरर फाइंड करना है तो आपको एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? बट फॉर दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं? P will be integral multiple of the relative error of A. क्या? ऐसे. Then add करोगे, again Q will be integral multiple of the relative error of B, है ना? फिर बाद में R is the integral multiple of क्या? रिलेटिव एरर ऑफ C, है ना? तो ये आप इक्वेशन बनाओगे. सो दिस विल बी द वे. अगर इस तरह के क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, यू आर गोइंग टू राइट एरर्स लाइक दिस. ये तो एक नोटिस हमने कर लिया, फाइन. नाउ द सेकेंड वन व्हाट वी आर गोइंग टू हाईलाइट इज फॉर्मूला t is equals to 2 pi under root L by G. So 2 pi will not be having any type of error because it is a constant. ये constant है तो इसके ऊपर हम लोग क्या नहीं करेंगे, we are not going to highlight any type of error क्योंकि वो जितना है उतना ही रहेगा. बट ये अगर जा रहा है तो बन क्या रहा है फॉर्मूला, इट इज लाइक दिस, है ना? तो रूट को इधर भेजो, दिस विल बी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल बाय जी. तो जी को इधर भेजो, क्या मिलेगा? जी इज इक्वल्स टू एल बाय टी स्क्वायर, है ना? क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? So is it clear, my dear kids, what I'm trying to say you? Wait. Okay. So see. So इस इक्वेशन को हमने क्या बना लिया, व्हाट वी मेड इट, g is equals to l by t square. And Aishwarya, as you are asking that 2 pi का errors, 2 pi किधर गया सर? बिकॉज कांस्टेंट के लिए मैंने बोला आपको 2 pi कितना होता है, 2 into 3.142. ये जो वैल्यू है ना बच्चों, सो दिस विल बी फिक्स, इसमें कोई एरर नहीं होता है क्योंकि हमने फिक्स कर दिया ऑलरेडी. तो वेरिएशन किस में होता है ना, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज. सो एरर विल बी गोइंग टू कम ओनली इनटू द वेरिएबल क्वांटिटीज. आइदर यू टेक एल, टी और जी, ऑल आर द वेरिएबल्स. तो एरर्स इसी में आपको मिलेंगे, कॉन्स्टेंट्स में नहीं मिलेंगे. ओके, इन सिंपल टर्म्स आई एक्सप्लेन दिस. चलो, नाउ माय डियर किड्स लिसन अप. सो this g is equals to l by t square. g is equals to l by t square जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, we are going to write into proper way. इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, delta g by g. This is the relative error of what? Relative error of g, है ना? तो this is equals to, and l by t means this is quotient form. ये quotient form है तो डिवीजन कर रहे हैं हम लोग. So delta L by L you can write, है ना, plus and t square. If you see, t square means 2 is the power. 2 becomes integral multiple of what? Relative error of time period delta t by
टी। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? सो दिस इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज फॉर सॉल्विंग द होल प्रॉब्लम। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 into the bracket delta t by t। ठीक है, चलो। सो वी आर गोइंग टू रब दिस, हमने इसको रब करना है एंड वी आर टू मेक स्पेस। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, वेट। चलो स्पेस बना लिया हमने एंड सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, हमने दो चीजें कंसिडरेशन कर ली। एक तो ये वाला फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2 पाई, है ना, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो उसको हमने ऐसे बना लिया। एंड द सेकेंड वन वी सॉ दिस फॉर्मेट। कौन सा वाला फॉर्मेट? ये वाला, a रेज टू p, b रेज टू q, है ना, c रेज टू r। तो इसको भी हमने कैसे लिखा था? डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू p इंटू, याद है ना, डेल्टा a बाय a, फिर प्लस q इंटू द ब्रैकेट डेल्टा b बाय b, फिर प्लस r इंटू द ब्रैकेट डेल्टा c बाय c। ठीक है, तो ये चीजें याद है आपको। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ I have asked you to focus on some things like length. Length is written in terms of what? 20 सेंटीमीटर। आपने 20 सेंटीमीटर लिखा था, but 1 mm accuracy is with the meter scale। जो स्केल आपने मेजरमेंट करने के लिए लिया है, that will be having accuracy around what? 1 mm। मतलब सबसे छोटा डिवीजन in terms of millimeter। So you should convert सेंटीमीटर in terms of millimeter में कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या बोल रहे हैं, एक्यूरेसी क्या बोल रहे हैं हम लोग? वी आर सेइंग दैट 1 mm एक्यूरेसी इज देयर, मींस द स्केल इज इन mm। मतलब ये क्या है आपका? लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल है। अगर लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल mm में है, so then you need to take the value 20 सेंटीमीटर in terms of mm। या तो अभी सेंटीमीटर को मिलीमीटर स्केल कैसे करे सर? सी हियर माय डियर किड्स, l is equals to 20, है ना। सो सेंटी क्या होता है? सेंटी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² होता है ना। तो अभी मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू ऐड एक्स्ट्रा 10⁻⁻1, जिससे क्या बनेगा? ये 10⁻³ बनेगा। तो आप इसको मिली कह सकते हो। सो इफ यू आर एडिंग अप 10⁻⁻1 मीन्स एडिंग अप इन द सेंस आप प्रोडक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10⁻² मीटर। सो 10⁻² मीटर क्या था? इट वॉज सेंटीमीटर था, ठीक है ना। तो मैंने सेंटीमीटर के साथ 10⁻⁻1 को मल्टीप्लाई किया। सर इफ यू आर टेकिंग 10⁻⁻1 एक्स्ट्रा, यू नीड टू मल्टीप्लाई 10⁻1 एक्स्ट्रा ऑल्सो, क्योंकि 10⁻1 और 10⁻1 जो है क्या बनता है? 10⁻1 - 1 10⁻0 इज इक्वल्स टू 1, मतलब कुछ नहीं, है ना। सो वी आर डूइंग दिस वन हियर। तो इससे क्या मिल रहा है हमको? ये 10⁻1 को इसके साथ जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। सो एंड 10⁻1 जो है इसके साथ जोड़ लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। तो 200 कितना मिल रहा है? 200 इंटू 10⁻³ मीटर, जो कि आप क्या लिखोगे? 200 मिलीमीटर। सो लेंथ इज 200 मिलीमीटर। लेंथ कितना है बच्चों? इट इज 200 मिलीमीटर। एंड व्हाट अबाउट वेरिएशन इन द लेंथ स्केल? अगर छोटा वेरिएशन भी होता है तो कितना होगा सर? चेंज इन लेंथ कितना होगा? डेल्टा एल। क्योंकि डेल्टा एल यहां पे भी है, देख लो, एल तो हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल है आपका छोटा सा वेरिएशन 1 mm एक्यूरेसी, है ना। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है? सो इज इट क्लियर माय डियर किड्स? या यस, फाइन। नाउ अभी बिफोर प्रोसीडिंग वी नीड टू कंसिडर सम थिंग्स, और चीजें भी हमें कंसिडरेशन करनी होंगी, ठीक है, रिगार्डिंग टी। टी क्या है ना।
So what is the difference between sir कैपिटल टी एंड स्मॉल टी? सर आप बताइए कि कैपिटल टी क्या होता है और स्मॉल टी क्या होता है? स्मॉल टी इज, यू नो माय डियर किड्स, स्मॉल टी इज टाइम, वॉच वाला टाइम। और कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड भी तो टाइम ही लगा हुआ है। एंड व्हाट इज स्मॉल टी? टाइम। So time period is, you know, my dear kids, it is the time taken to complete oscillations. It is the time taken, it is the period of oscillation. कितने oscillations हो रहे हैं? So how you are going to connect the relation between capital T and small t, sir? Capital T is equals to small t by small n, है ना? So small t क्या है सर? स्मॉल टी इज टाइमिंग बच्चों। कि कहां पे है सर वो टाइमिंग? 90 सेकेंड्स। ठीक है, 90 सेकेंड्स लिया कितने ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने के लिए? देखो यहाँ पे ऑसिलेशंस कितने, नंबर कितने हैं? 100 हैं। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको क्लियरली समझ में आ रही है मैं क्या पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं? सो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, इतना तो पता चला कि स्मॉल टी बाय स्मॉल एन। ठीक है ना? Okay, so if you want to find out the relative error delta L by L आप आराम से लिख दोगे। delta L by L कैसे लिखोगे बताओ? delta L by L क्या लिखोगे? 1/200 लिख देंगे सर। there is no problem while writing this one। ये तो लिखते वक्त हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, because we already highlighted this, we already seen this। ठीक है, so what about this capital T sir? इसका क्या करें? so you can solve these things। इसको आप solve कर सकते हो कैसे बताओ मुझे? I will show you here। So first of all I'll make space here। यहाँ पे ऊपर मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूंगा। Okay, so capital T जो है, capital T is writing with this formula। to write the error formation in terms of relative error, तो T को मैं क्या करूंगा? डेल्टा T by कैपिटल T लिखूंगा। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस क्वोशंट सर? इसको मैं क्या करूंगा? डेल्टा स्मॉल t by स्मॉल t प्लस डेल्टा n by small n। सर बट n is the constant sir, number of oscillations sir। ये जो है ना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, तो कांस्टेंट में आपने तो बोला था कितना वेरिएशन होता है? 0 वेरिएशन होता है सर, क्योंकि डेल्टा एन के साथ जुड़ा हुआ है। सिंस दिस इज कांस्टेंट, वेरिएशन कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो 0 लिखो ना सर वहां पे। यू राइट 0 सर हियर, राइट? ओके फाइन, चलो मैंने 0 लिख दिया। तो अगर इसको 0 लिख दिया, 0 बाय समथिंग इज क्या होगा बताओ? आप ही बताओ। 0 होगा तो कितना हुआ? कैपिटल डेल्टा टी बाय कैपिटल टी, स्मॉल डेल्टा टी बाय स्मॉल टी। मतलब जो भी डेल्टा टी है वो डेल्टा स्मॉल टी है, और जो भी स्मॉल डेल्टा टी है वो कैपिटल डेल्टा टी है। स्मॉल डेल्टा टी कितना है? कितना है आप ही बताओ? बाय वॉच कितने लिमिट तक आप छोटा सा लीस्ट काउंट कर सकते हो? दैट इज 1 सेकेंड। मतलब क्या सर? मतलब डेल्टा टी is equals to what sir? 1 second। yes my dear kids। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई? या नाउ हाउ मच कैपिटल टी सर? कैपिटल टी कितना होगा सर? कैपिटल टी यहां पे एक बात बताता हूं बच्चों, हम लोग कहां पे कंफ्यूजन हो जाते हैं? यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। एज आई एम सेइंग दैट कि राइट हैंड साइड में जो भी रहता है उसके इक्विवेलेंट लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, बिकॉज वी आर इक्वेटिंग दीज टू क्वांटिटीज। देखो आप अगर देखोगे प्रॉपरली यू विल कम टू नो दैट वी आर इक्वेटिंग दीज टू। ठीक है, तो मैंने बोला आपको, आई सेड यू कि डेल्टा टी कैपिटल डेल्टा टी है, स्मॉल टी कैपिटल टी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो डेल्टा स्मॉल टी इज 1 सेकेंड, है ना, डिवाइडेड बाय स्मॉल टी कितना है? स्मॉल टी इज नॉट 100, इट इज 90। हम लोग गलती कहां पे करते हैं? हम कैपिटल टी को 100 ले लेते हैं, सो इट शुड बी टेकन एज 90। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई? ओके, सो व्हाट वी कैन डू नाउ, हम क्या कर सकते हैं? आराम से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व लाइक अ मास्टर।
है ना? क्लियर है? एनी कंफ्यूजन ओवर दिस? किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? फट से बताओ। चलो चलो, अच्छी बात है अगर कंफ्यूजन नहीं हुई। सो वी विल सॉल्व दिस। अभी एक बात बताओ, हमने कंसिडरेशन सारे किए थे, ठीक है? तो आप वैल्यू बताते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेटिव एरर, है ना? तो रिलेटिव एरर को हम लोग सॉल्व करेंगे। रिलेटिव एरर ऑफ व्हाट? ऑफ स्मॉल जी, क्योंकि परसेंटेज एरर भी तो कैलकुलेट करना है ऑफ स्मॉल जी का, ठीक है ना? सो डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल कितना है बताओ फट से? इज दैट 1 mm, ठीक है ना? और जी कितना है? एल कितना है? एल इज 200 mm प्लस, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो 2 है। कैपिटल डेल्टा टी कितना है बताओ फट से बताओ? 1। एंड व्हाट अबाउट कैपिटल टी? दैट इज 90। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? अब देखो, आई एम गोइंग टू राइट इन अ प्रॉपर वे, इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से लिखूंगा। 1/2 इंटू 1/100, ठीक है? प्लस प्लस ओके 0.001, ओके कोई दिक्कत नहीं वैसे। सो 2 इंटू 0.011 ये डायरेक्टली लिख दूंगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज 0.001। सो दिस इज 0.5 इंटू 0.01, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं। सो दिस कैन बी रिटन एज 0.0022, okay? And also this can be written as 0.05 plus 0.0022, चलो ठीक है। तो कितना आ रहा है ये? So this can be written as 0.027, chalo. So this is delta G by G. If you write it, if you multiply with the 100% दोनों तरफ, तो कितना आ रहा है बताओ मुझे? So you are getting percentage error, okay? Percentage error कितना आ रहा है? I think 2.7%, है ना? So this is the right value to calculate the percentage error of the क्या? Acceleration due to gravity, जो भी वेरिएशन करा है। Is that clear my dear kids? कोई confusion? Any confusion over this? No? No, thank you. So we will move to the next page. ठीक है, चलो हमने ये चीज तो कर लिया। So now the next concept will be all about significant figures, ठीक है? significant figures के बारे में होगा, and it will take more time my dear kids. ये बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है? significant figures के बारे में देखने के लिए basically the significant figures will be used into the experiments. experiments में आपके जो भी readings आएंगे in terms of decimal order 1.95, इसको राउंड ऑफ कैसे करना है, उसके लिए राउंड ऑफ वो एक अलग है, राउंडेड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो है ना ये कंसेप्ट अलग है। लेकिन राउंडेड ऑफ करने के लिए भी इस वैल्यू को, मतलब समझो कि 1.95 है, तो आप ऑन एन एवरेज 2 नहीं ले सकते, you should take only 1.9 only. तो ये कैसे आएगा, how it will come, you can learn here in rounded off figures. But before learning rounded off, you should learn significant figures. significant figures क्या है? So decimal point का
इंपॉर्टेंस कितना होता है. So out of that decimal point, how many significant numbers are there? Yeah. Yeah. So it is all about that. वो सारा चीजें इसी के बारे में. Fine. So I gave you a brief idea regarding the significant figures. ठीक है. तो इसमें समझो कि अगर 0.001 है, ऐसा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इफ यू हैव कंप्लीटेड द सिग्निफिकेंट फिगर्स इनटू द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, बताओ, फट से बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? 1. वेरी गुड. ओके, नाउ आई एम गिविंग, इसमें कितना है? 1 है. 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. नाउ टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर? कितने? फट से बताओ. वेरी गुड. 1 2 3 4. ठीक है. 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना. नाउ टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? कितने? फट से बताओ यार. डोंट नो सर. 2. इट इज योर होमवर्क. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेट करेंगे, बट दिस इज वेरी मच इजी. ठीक है. तो इसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा. बेसिकली ये चीज आपको पता है. यू ऑल नो दैट. डोंट नो? ओके, एनीहाउ, in the tomorrow's class I'm going to explain everything about significant figures. ठीक है. So basic idea I gave about the significant figures to you peoples. Significant figures हैं क्या, कहाँ पे यूज होते हैं? Into the experiments, labs. जब आप कैलकुलेशंस करते हो वहां पे आपको राउंडेड ऑफ करना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिजिट्स, कि कहाँ पे कितने फिट बैठते हैं और कितना लेना चाहिए हमको. व्हेन द रिजल्ट विल कम, वहां पे कितना घुमाना चाहिए और कितना नहीं घुमाना चाहिए. यू शुड नो दीज थिंग्स. तो उससे हम सिग्निफिकेंट फिगर सीखते हैं. फिर उसके बाद उसको राउंडेड ऑफ करना सीखते हैं. सिंपल है. नो सना, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. 6 नहीं है. यू विल कम टू नो माय डियर किड्स. ठीक है. चलो चलते हैं. बाय. So if you have any difficulty, you can ask me, my dear kids. And Rakshita, take the attendance. Vaishnavi, take the attendance. Okay. So if you like these videos, please do comment into my YouTube channel in this YouTube video. Okay. And you feel best, comment it into the YouTube channel, as well as share this video, share the video link with your other college friends, so that you should say to your friends that कि हमारे कॉलेज में फिजिक्स को ऐसे पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जाता है. ठीक है. And do watch complete length of video as much as possible. It's a request. Okay. Thank you. Thank you and Jai Hind.